साल 2024 की पहली एकादशी सफला एकादशी के दिन गाय को खिला दे ये एक चीज, एक महीने में बनोगे करोड़पति। तो दोस्तों चलिए जानते हैं गुरु जी से। आज आए दशी के इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। यदि आप चाहते हैं कि मान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो, जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, पितृदोष दूर हो जाए, तो दोस्तों आज की यह वीडियो आप मिस मत कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो है। पूरे 500 वर्षों के बाद सफला एकादशी के दिन इस बार ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जिसमें आपके समस्त दुखक दर्द संकट दूर हो जाएगी, मात्र ये एक चीज खिलाने से गाय को। तो दोस्तों कौन सी खास चीज इस वीडियो के माध्यम से वही बताएंगे। पूरा वीडियो देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, लाभकारी वीडियो है क्या दोस्तों। वीडियो का सबसे तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय गौ माता जरूर, जैसे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में का बड़ा महत्व होता है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, यानी हर महीने एकादशी पड़ती है, प्राप्ति भी होती है और समस्त पापों से उनको मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों आपको बता दे, इस दिन आपको भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना जरूर करनी। या दोस्तों इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की पूजा करें। मंदिर और पूजा स्थल को साफ कर आपको भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उन पूजा विधि अनुसार पूजा करें, व्रत का संकल्प लें और विष्णु जी और माता लक्ष्मी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा में आपको फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, अगरबत्ती, घी, पंचामृत, भोग तेल का दल और दाल, चंद्र जरूर रखने चाहिए। आपको पूजा करें और विधि विधान से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की आरती करें। व्रत कथा जरूर पढ़ें और अगले दिन व्रत का पारण जरूर करें। द्वादशी के दिन को भोजन कराएं। यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन, वस्त्र का दान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। और अब बात करें कि इससे जुड़े कौन कौन से उपाय आपको सफला एकादशी के दिन जरूर करनी चाहिए, या कोई भी एकादशी जरूर करनी चाहिए, जिससे समस्त दुख दर्द संकट दूर हो जाते हैं। 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होती, बैंक बैलेंस में बढ़ता चला जाता है। समस्त दुख, जो भी जीवन के दुख दर्द संकट दूर हो जाते हैं और सुख आपके कदमों में आ जाते हैं, सुख आपके पास आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय। दोस्तों सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि माता के पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या से जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोस्त समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से हासिल पंचमय युक्त पदार्थ का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जहां दोस्तों गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति और साथ ही गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माताओं को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाए। ध्यान रखिए कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवता को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं।
मसलन गाय का दूध धोते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर समय बाईं ओर गाय की आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है दोस्तों। साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृत का अहम हिस्सा है तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो बीमार होकर बेचारी ये गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को कि गाय को लेकर मैं क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। साथ ही साथ जो लोग पानी पी रहे को भगाते वे घोर पापी के भागी बनकर कुत्ते भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारागृह बनवाते हैं वो महा होते। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुंड में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में आते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। कुछ लोग एक बार गाय को दोहू लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दोहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोप निसंदेह में नाचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नाचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। ये भी मान्य है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है।
साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो कक्कुड़ कुबड़ होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो, सफल होगी। और साथ ही साथ ये संकेत भी जाने, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए, अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दे जाए, तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होंगी। और साथ ही साथ घर में गाय होती है, उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसको आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले रोटी मानी जाएगी, गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता वास रहेगा और आप भी कार्य को करेंगे, उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बांसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद उन 11 लोहियों को एक एक करके को खिलाएं। प्रत्येक लोहे को खिलाते समय गाय के सिंघों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। जहां दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दोहक का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। साथ साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख ले। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को जो रोटी रख के खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख, गुड़ रख ले, मिश्री घी या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें, जभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ, है दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ पूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको जरूर करना है।